मैं अगर स्किन समझना चाहूँ कोई आपकी शेड का, अगर मेरी शेड का बनना चाहे हाँ तो आप उसे बना देंगे। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं और ना होनी चाहिए। अब हेयर ट्रीटमेंट की जो तस्वीरें आती हैं वो बड़ी डरावनी सी लगती हैं। ये बीमारियां इससे आती हैं तो जब आप एक या स्किन कैंसर वैंसर हो जाए इससे? फेयरनेस ट्रीटमेंट आते हैं, ये फेयरनेस ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर हो गए हैं और मैं इस वर्ड के अगेंस्ट हूँ। फेयरनेस ऐसी कोई चीज़ होती नहीं और ना होनी चाहिए। सारे स्किन कलर सुंदर हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्किन में एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन ना रहे, स्किन क्लीन रहे, कॉम्प्लेक्शन इवन रहे, वो हमें चाहिए। फेयरनेस वर्ड के मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन अब इंडिया सोसाइटी ऐसी है कि लोग चाहते हैं इस तरह का दिखना, तो कुछ ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट्स, बट पर्सनली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। बट आप लोग करते तो है ना इस चीज को? हम लोग इसको बोलेंगे तो मैं अगर समझना चाहूँ कोई आपकी शेड का, अगर मेरी शेड का बनना चाहे हाँ तो आप उसे बना देंगे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको लेट्स से ब्राइटनेस लाई जा सकती है। तो उसके लिए कुछ आईवी ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। आईवी ग्लूटाथियोन, इस पे अब कई सारे सीरियल्स में भी इस पे बात हो रखी है। तो ये कई लोग इसको ऑप्ट करते हैं, नॉट फॉर फेयरनेस बट फॉर स्किन ब्राइटनिंग। ठीक है, वापस बालों पे लौटते हैं अपने। अब हेयर ट्रीटमेंट की जो तस्वीरें आती हैं वो बड़ी डरावनी सी लगती हैं। जो पहली तस्वीर आती है पूरा सिर खुदा हुआ होता है। अब उसको देख के मन में आता है कि यार ये तो सरदर्द बढ़ाता होगा, माइग्रेन बढ़ाता होगा, या कुछ और हेड को लेकर इशू करता होगा। तो ऐसा कुछ होता है कि बीमारियां इससे आती हैं? तो जब आप एक या स्किन कैंसर वैंसर हो जाए इससे? हाँ, जब हेयर ट्रांसप्लांट की फ्रेश फोटो आप देखोगे तो देख के तो डर लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन ये सारा स्किन की बिल्कुल ऊपरी सतह में हो रहा है। इसका ब्रेन से लेना कोई देना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोसीजर हो रहा है और ब्रेन के बीच में स्कल है, इसको छेदना आसान काम नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से ना माइग्रेन डेवलप होता है, ना स्किन कैंसर डेवलप होता है, ना ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये इस मामले में बिल्कुल सेफ है। कई सारे प्रोडक्ट आ गए जो कहते हैं कि यार इतने दिन में हमारा ट्रीटमेंट यूज करोगे तो बाल उगाएंगे। बड़ा एडवर्ट चलता है, सब होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे आपने सही लगाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पहुंचाना कि 3 महीने में 10,000 बाल उग जाना, 11,000 बाल उग जाना, ये सारी फेक चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मिनिस्ट्री, हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस पर बहुत जल्दी एक क्रैकडाउन होने वाला है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो आपको कोविड हुआ या डेंगू हुआ, उसमें बहुत हेयर फॉल होता है, या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद लड़कियों में बहुत हेयर फॉल होता है, कई हज़ार बाल गिर जाते हैं। तो उस दौरान अगर मैं पानी भी लगवाऊँ उनको और फिर उनका हेयर काउंट करूँ 6 महीने के बाद, उनके बाल बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि वो तो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, वो होने ही थे ग्रो, वो उस दवाई की वजह से नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ये मिसलीडिंग फैक्ट्स आते हैं जिसके अगेंस्ट क्रैकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। प्याज और लहसुन का असर पड़ता है? कई लोग प्याज का रस काट के एकदम निकाल के सर में रगड़े रहते हैं। हाँ, इनफैक्ट मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस है और आप कुछ हर्बल ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्याज का रस ट्राई करिए, क्योंकि इसमें कुछ एलियम सीपा के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, माइनर हेयर स्टिमुलेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्याज को पीस के गार के निकाल के जो निकलेगा वो घर पे आप लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट। इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, कोई जादू नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बाल उग गए या कुछ हो गया, लेकिन आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बट इससे जो स्मेल आती है वो बहुत बेकार है, तो ज़्यादा देर तक न छोड़े, 15-20 मिनट काफ़ी है। अच्छा ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल बचेंगे? हेयर ट्रांसप्लांट कितने दिन बचेंगे? बहुत लंबे समय तक, 20-25 साल तक या उससे भी ज़्यादा आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर चलने वाले हैं। सलमान खान का जिक्र था, आपने कहा कि 2-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो फिर 2-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब 2 वजह, एक तो ये दिल मांगे मोर, और थोड़े से और ये होता है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बाल ट्रांसप्लांट से लगे हैं वो परमानेंट है, क्योंकि वो परमानेंट जगह से लिए गए जी। लेकिन जो आपके नेचुरल हेयर जा रहे हैं, अगर आप उसके लिए दवाइयाँ नहीं ले रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, तो वो ट्रांसप्लांट के बाद भी जा रहे हैं। इसलिए कई लोगों में 2-3 या इवन 4 ट्रांसप्लांट लगते हैं। कोरियन स्किन केयर भी बड़ा चल रहा है, क्या है ये? कोरियन स्किन केयर इसलिए बहुत फेमस हो गया है क्योंकि कोरियंस जो वो रेस है वो ब्लेस्ड है गुड स्किन से। जैसे अगर हम अंग्रेजों की, कॉकेशियंस की बात करें तो उनकी स्किन बहुत पतली होती है, रिंकल बहुत जल्दी आ जाते हैं। इंडियंस की बात करें तो हमारी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, रिंकल 40s, लेट 40s 50s में आते हैं। लेकिन हम ओरिएंटल रेस की बात करें, कोरियन, चाइनीज़ की, तो उनकी स्किन बहुत थिक होती है, उनमें रिंकल आने 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक भी कई लोगों के रिंकल नहीं आते। तो वहाँ से चीज़ें फेमस हुई हैं। बट कई कोरियन प्रोडक्ट्स में एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र होता है, स्नेल म्यूसिन, जिसका आपके स्किन पे काफ़ी अच्छा रोल होता है एंटी एजिंग रूप में,
उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। तो कोरियन स्किन रिजीम में स्किन सेंसिटिव लेट्स से स्किन सेफ टोनर यूज़ किए जाते हैं, एस्ट्रिंजेंट यूज़ किए जाते हैं, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी स्किन की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। तो ये वहाँ से आया है कि एक तो कोरियन आर ब्लेस्ड विद गुड स्किन, प्लस उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसको लगाने का तरीका उनको सही पता है जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस वजह से कोरियन स्किन केयर काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अब आखिरी सवाल पे आते हैं। पिछले पॉडकास्ट में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था हमारा, सर में तेल लगाने से कोई फायदा नहीं होता, फील गुड मैजिक खाली होता। हाँ, आपने इस बार कहा कि तेल, हमने 2 ऑप्शन दिया, आदिवासी तेल भी हमने पॉडकास्ट किया था, सरसों का तेल भी रहा। फिर हम पूछ रहे हैं घुमा टहलाकर, अगर गांव का शुद्ध देसी सरसों तेल यूज कर रहे हैं, हाँ, फायदा करेगा? कोई फायदा नहीं है। फिर से हमें गालियां पड़ने वाली हैं इस पे लेकिन शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध नारियल तेल, वर्जिन प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, इन सब चीज़ों से हेयर फॉल पे कोई फ़र्क नहीं है, वो टाइम का वेस्ट है। बालों में चिकनाई आएगी, रात भर लगाना टाइम का वेस्ट है। आप सिर्फ डैंड्रफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 10-15 मिनट लगाइए, बालों में चिकनाई पाइए, एंड दैट्स इट। मैं सारी गालियां आपकी तरफ ट्रांसफर कर दे रहा हूं। हाँ, गालियाँ हमारे ऊपर। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, कैसे करें? पिछली बार बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, बात करनी है, क्या करें, कैसे करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें? तो अभी हमारा जो सारा डिटेल है वो नीचे है। आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रक्रिया है, हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छी, रिजल्ट ओरिएंटेड और सेफ प्रक्रिया है। और बाल इंडिया में बच सकते हैं सबके, 100%। अगर आप बचाना चाहें तो। अगर आपको बालों का कंसर्न है तो इंडिया में हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मतलब आप टकले नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। नाउ बॉल्डनेस इज अ चॉइस, नॉट अ मजबूरी। आई थिंक ये शायद शो का समराइज है कि अब ये चॉइस है। अक्षय खन्ना अगर आपको रहना है वो चॉइस है, तो वो चॉइस है। जेफ बेजोस की चॉइस है, बट एलॉन मस्क को ट्रांसप्लांट करवाना था। सो हेयर लॉ, बॉल्डनेस इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ मजबूरी एनीमोर। सुपर, सुपर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू शुभंकर।